हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 कह रहे यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ है x प्लस का 3 और इंटू एक्स प्लस का 3। एक्चुअल में इसे आप x प्लस 3 द होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं x प्लस वाई द होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी में x के प्लेस पे x और y के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई के प्लेस पे 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस का 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, प्रोडक्ट निकालना है x माइनस 3 और इंटू में x प्लस का 5। आप इसे चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं x प्लस में माइनस ऑफ 3, प्लस माइनस माइनस ही ना होता है, और इंटू में है आपका x प्लस का 5। एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं, याद होना चाहिए आपको, x प्लस a और इंटू में x प्लस का b इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस ए बी के। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा -3 प्लस का 5 इंटू एक्स और प्लस में -3 इंटू में 5। ठीक है, यानी आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ सब्जेक्ट होगा प्लस का 2x और माइनस का 15। यही आपका आएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका 1 का थर्ड नंबर दिया है 5x प्लस का 2 और इंटू में 5x माइनस ऑफ 3। इसका प्रोडक्ट निकला आइडेंटिटी से, तो इसे 5x प्लस 2, ये प्लस में ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे आप लिखो 5x और प्लस में माइनस ऑफ 3, तो ताकि हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सके। आइडेंटिटी है x प्लस का a और इंटू में x प्लस का b इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x और प्लस का a b। तो इसके अकॉर्डिंग a के प्लेस पे 5x है और x के प्लेस पर 5x है और a और b के प्लेस पे यहाँ पे 2 और -3 है। यहीं लगाएंगे 5x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू एक्स है, तो a के प्लेस पे यहाँ 2 है प्लस b के प्लेस पे -3 और इंटू एक्स के प्लेस पर यहाँ पे 5x प्लस a इंटू बी, यानी कि आ जाएगा 2 इंटू में माइनस ऑफ 3, तो आ जाएगा 25x स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस का 1 आ जाएगा और इंटू में है 5x और माइनस का यहाँ 6 आ जाएगा, तो 25x स्क्वायर माइनस का यहाँ 5x हो जाएगा और -6। यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 4 नंबर, इसका प्रोडक्ट निकालना है। दिया हुआ है यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का 5/2 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 7 इंटू में है, इंटू में वाई स्क्वायर प्लस का 7/2 ये दिया हुआ। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालना था। एक काम कीजिए, हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं x प्लस का a और इंटू एक्स प्लस का b। अप्लाई ये आइडेंटिटी किसके लिए होता है, इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस में ए बी। तो इसको इसी फॉर्म पे करेंगे। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर y का स्क्वायर और प्लस में -5/2 कर दीजिए और इंटू में है वाई स्क्वायर प्लस का 7/2। तो यहाँ पर x के प्लेस पे वाई स्क्वायर है और ये a और b के वैल्यू होंगे -5/2 और 7/2। तो यानी हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में a प्लस b यानी -5/2 और प्लस का 7/2 इंटू एक्स यानी कि वाई स्क्वायर और प्लस में इंटू बी -5/2 और इंटू में 7/2। चलिए आगे सॉल्व करते देखिए क्या होगा। ये y का पावर 4 हो जाएगा प्लस का, यहाँ देखिए एलसीएम लेके सब 2/2 वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 7 35 और बाई में 4, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि y का पावर 4 प्लस का वाई स्क्वायर -35/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर, हमें प्रोडक्ट निकालना है 2x माइनस 1 और इंटू में 2x प्लस 5 का। यहाँ इसे आप लिख दो 2x और प्लस में -1, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और इंटू में है 2x प्लस का 5। प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि x प्लस का a और इंटू में x प्लस का b, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b इंटू में x प्लस में a b। तो यहाँ a के प्लेस x के प्लेस पर 2x है और a और b का वैल्यू -1 और 5 है, तो पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में a के प्लेस पे -1, b के प्लेस पे 5 और इंटू में x यानी कि 2x
और प्लस में इंटू बी यानी -1 इंटू में 5। चलिए आ जाएगा 4x², यहाँ प्लस का 4 आएगा और इंटू में 2x और माइनस ऑफ 5, यानी कि हो जाएगा 4x² प्लस का 8x और माइनस का 5। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग 6 नंबर, 5 प्लस का 2x और इंटू में है 5 माइनस का 2x। एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं आइडेंटिटी a प्लस का b और इंटू में a माइनस का b, यह इक्वल होता है a का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस में 2x का स्क्वायर। a और b का देखो a की जगह पे 5 है और b के प्लेस पे आपका 2x है, तो यानी हो जाएगा 25 और माइनस 4x²। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 7 नंबर, हमें यहाँ पे y माइनस x/10 और इंटू में y प्लस x/10 का प्रोडक्ट निकालना है। प्रॉपर्टी पढ़े हैं आइडेंटिटी कि a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b²। तो देखो माइनस प्लस में है तो यहाँ a के प्लेस पे y है और b के प्लेस पे आपका x/10 है, तो हो जाएगा a² और माइनस b²। यहाँ y² ही है और माइनस यहाँ x² और बाई 10 का स्क्वायर 100, यही आपका आंसर हो। चलिए 1 का यहाँ पर 8 नंबर देखते हैं, दिया है x प्लस का 3/5 और इंटू में x माइनस 3/5। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि a प्लस का b या x प्लस का y और इंटू में x माइनस का y इक्वल होता है x² माइनस y² के, यानी हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3/5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा x² माइनस 9/25। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली। फर्स्ट नंबर दिया है 105 इंटू में 106, विदाउट डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या में निकलना है। अच्छा 100 प्लस इसको 5 नहीं लिख सकते हैं और इंटू में इसे 100 प्लस 6। अब आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं कि x प्लस का a और इंटू x प्लस का b इक्वल होगा x² प्लस a प्लस b इंटू में x प्लस का ab। तो इसके अकॉर्डिंग a के प्लेस x के प्लेस में यहाँ 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस में 5 प्लस 6 a और b है और इंटू में x यानी कि 100 और प्लस में a b यानी कि 5 इंटू में 6। तो ये 100 का स्क्वायर 10,000 और 5 6 11 और 11 में 0 0 आ जाएगा डबल और यहाँ पे 5 6 जा 30, यानी कि आ जाएगा यहाँ से कितना, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 3 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर, हमें प्रोडक्ट निकालना है 103 इंटू 98 का। तो 103 को 100 प्लस 3 लिख दीजिए और 98 को 100 माइनस 2 लिख दीजिए। तो आप इसे 100 प्लस 3 और इसे 100 और प्लस में माइनस ऑफ 2 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर हमारा आइडेंटिटी लग जाएगा x प्लस a और इंटू x प्लस b का, जो कि इक्वल होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस में ab के। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b है ना, यानी कि 3 प्लस में माइनस 2 और फिर इंटू x यानी कि 100 और प्लस में a इंटू b यानी कि 3 इंटू में माइनस का 2। तो ये 10,000 और यहाँ 1 आ जाएगा है ना, 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और माइनस का 6। तो 100 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 94 और 94 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10,094। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 2 का थर्ड नंबर, हमें मल्टीप्लाई करना है 97 इंटू में 98। तो इसे आप 100 माइनस 3 लिख दो और 98 को 100 प्लस माइनस का 2 लिख दो। तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं आइडेंटिटी कि x माइनस a और इंटू x माइनस b इस फॉर्म में हो तो इक्वल होता है x² माइनस a प्लस b इंटू में x प्लस में a b के। तो यहाँ एक a और b का वैल्यू 3 और 2 है और x की जगह पे 100 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू में 100 और प्लस में a इंटू b यानी कि आ जाएगा 3 इंटू में 2। तो ये 10,000 और यहाँ ये 5 और 5 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 और प्लस में 3 2 जा 6। तो इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9506, यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं राइट द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। फर्स्ट नंबर दिया है 3a
प्लस का 4b और प्लस 5c का होल स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। इसी में देखो x के प्लेस पे 3a है, y के प्लेस पे 4b है और z के प्लेस पे 5c है। इसी में अप्लाई कर देंगे तो 3a प्लस का 4b प्लस का 5c का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर प्लस में 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3a इंटू में 4b प्लस 2 इंटू में 4b इंटू में 5c और प्लस 2 z की जगह पे आ जाएगा 5c इंटू में 3a। यही ना हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 9a स्क्वायर प्लस का 16b स्क्वायर प्लस का 25c स्क्वायर प्लस का यहाँ देखो 4 12 टू जा 24ab प्लस का 4 टू जा 8 और 8 5 जा 40bc 5 टू जा 10 10 3 जा 30ca। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर दिया है 4a माइनस का 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी बताए रखी है x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, या आप प्लस वाला भी यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप x प्लस वाई प्लस जेड भी यूज कर सकते हो, या मैंने x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर के लिए भी आइडेंटिटी बता रखी है। तो जो आपको चाहे आप इससे बनाओगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। इसमें क्या करेंगे ना, पहले इन तीनों को प्लस के फॉर्म में करेंगे। आप इसे लिख लो 4a माइनस का 2b है ना, तो अभी पहले लिखो इसको माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसे क्या करो 4a और प्लस में माइनस 2b कर लो और फिर प्लस में माइनस 3c कर लो और इसका होल स्क्वायर। तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4a का स्क्वायर प्लस में माइनस 2b का स्क्वायर प्लस में माइनस 3c का स्क्वायर फिर प्लस में 2xy यानी कि 4a और इंटू में माइनस 2b फिर प्लस में 2 इंटू में bc होगा ना, तो माइनस का 2 ये yz होगा माइनस 2b और माइनस का 3c प्लस में 2c और a वाला टर्म यानी कि माइनस 3c और इंटू में 4a। ऐसे भी ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 9c स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा ना 16ab, यहाँ देखो 2 to 4 4 3 12, यहाँ प्लस का हो जाएगा 12bc और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होगा माइनस का कितना हो जाएगा 24ca। समझ गए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। एक काम करिए, यहाँ पे दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस में माइनस वाई देते हैं क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड का प्रॉपर्टी यहाँ दिख रहा है ना जी। चलिए तो उस फॉर्म में दिखना चाहिए। अब यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पे 2x, y के प्लेस पे माइनस वाई और z के प्लेस पे z। तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में माइनस ऑफ वाई प्लस में 2 इंटू में माइनस ऑफ वाई इंटू जेड प्लस में 2 इंटू में z इंटू में 2x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का ये प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4xy माइनस का 2yz और प्लस का 4zx। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर दिया है 2x प्लस का 3y प्लस z का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। हमें यहाँ पे दिया है 2x प्लस का 3y और प्लस z का होल स्क्वायर। तो ये x है, यह y है और यह z है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 2x का स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर
प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस 2 एक्स के प्लेस पे क्या है 2x, वाई के प्लेस पे क्या है 3y प्लस 2 3y इंटू में जेड और प्लस 2 जेड इंटू में 2x। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दिया। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 12xy, यहाँ पे 3 2 6yz और प्लस का 4zx। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है a/3 माइनस का b/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको प्रॉपर्टी पता ही है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz और प्लस का 2zx। चलिए यहाँ पे a/3 माइनस का b/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं a/3 प्लस में माइनस b/2 और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। यह x है, यह y है और ये z है, तो अब इसको पुट कर देते हैं इस ऊपर वाले आइडेंटिटी पे। तो क्या हो जाएगा a/3 का स्क्वायर प्लस में माइनस b/2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a/3 और इंटू में माइनस ऑफ b/2, फिर प्लस का 2 माइनस b/2 और इंटू में 2, फिर प्लस में 2 आपका z की जगह पे 2 ही है और यहाँ आ जाएगा a/3। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ये a² 9 प्लस का b² 4 हो जाएगा, माइनस में तो स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा और प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा ab/3, यहाँ देखो एक 2 से 2 कैंसिल माइनस का 2b, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4/3a। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 नंबर। दिया है -2x प्लस 5y प्लस का 3z माइनस का 3z का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है इसका स्क्वायर का। तो आप प्रॉपर्टी यहाँ पे वही लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। चलिए अब देखते हैं। आप यहाँ पे देखो माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का स्क्वायर लिखा है ना। एक काम करो, इसे माइनस ऑफ 2x ये a हो जाएगा, x हो जाएगा, 5y ये y हो जाएगा और यह माइनस 3z ये आपका z हो जाएगा। ये x y z की जगह इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा देखो -2x का स्क्वायर प्लस में 5y का स्क्वायर और प्लस में -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -2x इंटू में 5y, फिर प्लस 2yz है तो 5y और इंटू में -3z और फिर प्लस यहाँ 2 इंटू में आपका क्या हो जाएगा -3z और इंटू में माइनस का 2x। आगे देखते हैं ये 4x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 20xy, फिर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 30yz। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 3 2 6 2 12 प्लस का माइनस में प्लस 12zx। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालना है। फर्स्ट नंबर दिया है 3a प्लस का 4b का क्यूब। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, आइडेंटिटी पढ़े हैं कि x प्लस वाई द होल क्यूब, जो कि इक्वल होगा x का क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ लिख देते हैं और प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3xy स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x के प्लेस पर 3a है और यह y के प्लेस पर 4b है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आइडेंटिटी में, तो हो जाएगा x के प्लेस पे 3a यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, y के प्लेस पर 4b प्लस 3x के प्लेस पर 3a और y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 4b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 27a क्यूब प्लस में यहाँ देखिए, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, पहले लिख देते हैं
3 इंटू में 9a² हो जाएगा और इंटू में 4b प्लस 3 इंटू में 3a इंटू में 16b² हो जाएगा और प्लस में ये 64b का क्यूब। यहाँ देखो 27a³ प्लस में यहाँ देखो 9 3 जा 27 और 27 4 जा 108 आ जाएगा a² प्लस देखो 3 3 जा 9 और 9 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 ab² और प्लस में 64b का क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर दिया है 5p माइनस में 3q का क्यूब। आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हुए हैं x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस में 3xy²। तो x के प्लेस पे ये 5p है और y के प्लेस पे 3q है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे आइडेंटिटी में। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x की जगह पे 5p और y के प्लेस पे 3q रख देते हैं, तो हो जाएगा 5p का क्यूब, यहाँ y³ है तो माइनस 3q का क्यूब माइनस 3x² यानी कि 5p का स्क्वायर और y के प्लेस पे आ जाएगा 3q प्लस 3x के प्लेस पे 5p और y के प्लेस पे 3q का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 125p³ माइनस 3 अंदर ये क्या हो जाएगा 25p² और इंटू में है 3q प्लस में 3 इंटू में 5p और यहाँ 3 का स्क्वायर 9q² माइनस 27q का क्यूब। अब चलिए देखते हैं 125p का क्यूब माइनस यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और 9 में 25 से मल्टीप्लाई होगा 225p² क्यूब प्लस में देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135pq² और माइनस का 27q का क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 का थर्ड नंबर। अच्छा थर्ड नंबर में दिया है 3p माइनस 1/6 का पावर 3। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब जो कि होता है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x² y प्लस में 3xy²। तो यहाँ x के प्लेस पे क्या है 3p है और y के प्लेस पर 1/6 है। अब इसमें रख देते हैं तो हो जाएगा 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3p का स्क्वायर और इंटू में 1/6 प्लस में 3 इंटू में 3p और इंटू में 1/6 का स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 3 इंटू में यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9p² और इंटू में 1/6 प्लस 3 इंटू में 3p और इंटू में 1/36। अब देखिए यहाँ कटेगा भी 3 से काट देंगे इसको 2 टाइम्स में। अच्छा 3 से इसको काट देते हैं 12 टाइम्स में और यहाँ 3 से काट देते हैं 4 टाइम्स में, यानी आ जाएगा 27p का क्यूब माइनस 1/216 और माइनस का यहाँ 9/2p² हो जाएगा और प्लस में ये देखो एक p बचा है नीचे 4 बचा है तो 1/4p आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इसका 4 नंबर देखिए, हमें निकालना है 4a माइनस 3b का क्यूब। तो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं क्या है जी x माइनस वाई का क्यूब इक्वल होता है x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस में 3xy²। तो यहाँ x के प्लेस पर 4a है और y के प्लेस पे 3b है, यही हम लोग इसमें रख देंगे, यानी कि 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 4a का स्क्वायर और इंटू में y के प्लेस पे 3b प्लस में 3x के प्लेस पे 4a और y के प्लेस पे 3b का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 64a³ माइनस का 27b³ माइनस 3 इंटू में यहाँ 16a² हो जाएगा और इंटू में 3b, यहाँ देखिए प्लस 3 इंटू में 4a और 3 का स्क्वायर यहाँ 9b² हो जाएगा, है ना जी। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 64a³ माइनस में 27b³ और माइनस का कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 में 16 से मल्टीप्लाई 144a² b और प्लस में देखो यहाँ 9
देखो 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108, 108 AB स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर दिया है 104 का क्यूब, तो आप इसे 100 और प्लस 4 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी पढ़े हैं आप x प्लस वाई का होल क्यूब का, जो कि होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ x के प्लेस पे है 100 और y के प्लेस पे है 4। अब इसमें रख देते हैं तो आ जाएगा आपका, देखो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब और प्लस 300 का स्क्वायर इंटू में 4 और प्लस 3x वाई स्क्वायर है ना, तो 100 और इंटू में 4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 100 का क्यूब 1 के ऊपर 6 टाइम्स 0 आ जाएगा, 4 का क्यूब 64, यहाँ देखिए 4 3 जा 12 और 100 का क्यूब यानी कि 40 लग जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जा 48 और 48 पे 2 0 लग जाएगा। तो इन सब को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 1 1 2 4 8 6 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर, सुटेबल आइडेंटिटी लेके हमें इसका वैल्यू निकाला 999 का क्यूब। आप इसे 100 माइनस 1 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी तो पढ़े ही हैं x माइनस वाई का क्यूब, x का क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। x के प्लेस पे यहाँ 100 है और y के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 300 का स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू 100 इंटू में 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 के ऊपर कितना टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0, ये माइनस 1, ये 100 का स्क्वायर 10,000 और यहाँ इंटू में 3, तो 3 के ऊपर 4 टाइम्स 0 प्लस 1 का स्क्वायर और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 300 ही होगा। तो 300 और ये इसको ऐड करेंगे तो 1 0 0 0 3 0 0, यही आ जाएगा आपका, और माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस वाले को तो ये आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 970299, यही आपका आंसर हो जाएगा।